वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी के साथ साथ कई खास यहां पर ऐलान भी किए गए हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए बेहद खास माने जा रहे हैं। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान यहां पर किया गया है। इतना ही नहीं, देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे। साथ ही 20 नए जल मार्ग विकसित किए जाएंगे। बायो फार्मा में ग्लोबल पावर बनाने की बात यहां पर की गई है, ऐलान किया गया है। देश में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा, इसका भी ऐलान किया गया बजट में। छोटे शहरों को 200 करोड़ का बॉन्ड, यहां पर ये भी बड़े ऐलान किए गए हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरीके से केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि बता दें आपको कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोशिश यहां पर यह की गई है कि जिस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ इंजन को बूस्ट किया जाए, टैक्स स्लैब में बदलाव न करते हुए बेस पर काम किया जाए। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर शहरों को फोकस किया गया है, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स पे फोकस किया गया है। इस बीच बजट को लेकर क्या कुछ कहा गया है पीएम मोदी की ओर से, सुनवाते हैं आपको। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। तो पीएम मोदी को सुना आपने, जो बजट को लेकर के अपनी बात रख रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बजट 2026 में हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ खास है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो या फिर परिवहन, यानी हर क्षेत्र के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का यहां पर ऐलान किया। तो वहीं देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे, इसका भी प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। सीतारमण के पिटारे में पर्यटन से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए बड़ी सौगातें रही। बजट 2026-27 में परिवहन क्षेत्र के लिए खास ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। सबसे पहला रेल कॉरिडोर मुंबई पुणे का होगा, जिससे महाराष्ट्र इन 2 बड़े शहरों के बीच का सफर अब बहुत तेजी से होगा। दूसरा पुणे हैदराबाद रेल कॉरिडोर, जो महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करने का काम हैदराबाद चेन्नई रेल कॉरिडोर करेगा। आईटी हब बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच तेज कनेक्शन के लिए रेल कॉरिडोर बनेगा। चेन्नई बेंगलुरु रेल कॉरिडोर से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हाई स्पीड लिंक बन सकेगा। दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर राजधानी दिल्ली को यूपी के वाराणसी से जोड़ेगा। इससे पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा। वहीं वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर पूर्वी भारत को मजबूत कनेक्टिविटी देगा, खासकर बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए फायदेमंद रहेगा। बता दें कि इन 7 नए कॉरिडोर से भारत का रेल नेटवर्क और आधुनिक बनेगा। इससे शहरों के बीच की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi,
Varanasi to Siliguri. वहीं केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने पर्यटन को लंबे समय तक आर्थिक विकास का मजबूत इंजन बनाने के लिए कई अहम पहल की है। इस बजट में खासतौर पर मेडिकल टूरिज्म, विरासत संरक्षण और दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास करेगी, जिनमें सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे महत्वपूर्ण जगह शामिल हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने का प्लान है। अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग संचालित करने का लक्ष्य है। सीप्लेन के निर्माण को स्वदेशी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. सभी सेक्टरों के साथ स्वास्थ्य सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए भी इस बजट में कई अहम ऐलान किए गए हैं। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की घोषणा की गई। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग की नेशनल लैब बनेंगी। भारतीय योग दुनिया भर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा। देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिनमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी। बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। देश भर में 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाई जाएंगी, ताकि रिसर्च का काम तेजी से हो सके। इसके अलावा कैंसर से जुड़ी 17 दवाइयां भारत में सस्ती होंगी। Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. कुल मिलाकर बजट 2026 में आयुर्वेद को मिला ये सपोर्ट दिखाता है कि सरकार परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के साथ भारत के स्वास्थ्य भविष्य को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।